हेलो। आज मैं आप सबको एक नेचुरल जगह यानी पार्क में लेकर आई हूँ, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, है ना। और ये क्लास 12th में एक चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ जहाँ पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन दिया हुआ है, वहाँ पॉलिन ग्रेन के डेवलपमेंट की जगह पे एक वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, पॉलिन एलर्जी। एग्जाम्पल कोट किया है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, है ना। स्पेलिंग पार्थेनियम के लिख के अंडरलाइन की, जीनस स्पीशीज पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पॉलन एलर्जी का मतलब होता है कि इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन से यानी पराग कण से एलर्जी होती है। एलर्जी कैसी? स्किन एलर्जी हो सकती है, एज़मा होता है, अस्थमा अगर पहले से है, दमा पहले से है तो वो बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा इतना तेज़ हो सकता है कि इंसान को नौजिया फील होता है, सफोकेशन फील होता है। मैं खुद इस प्लांट के साथ खड़ी ज़रूर हूँ, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमें नहीं खड़े होना, मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और ये है वो प्लांट जिसका नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। कुछ छोटी छोटी बातें इसके बारे में जाने। पॉलन एलर्जी कॉज करता है और ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि एक वीड है, ये एक जंगली पौधा है, एक ऐसा जंगली पौधा जिसने हमारे लैंड इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। कैसे, वो मैं अभी इसी पार्क में एक चक्कर लगा के आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, दिख रहा होगा कि फ्लावर जो है वो वाइट कलर का है। फैमिली इसकी एस्टरेसी है। एस्टरेसी फैमिली मतलब कंपोजिटी, जिसमें गेंदा पढ़ते हैं आप, जिसमें सनफ्लावर पढ़ते हैं। कॉमन नेम इसको वाइट टॉप वीट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके टॉप पे इसका जो पूरा इन्फ्लोरोसेंस है वो वाइट बटन के जैसा दिख रहा है। दूसरा नाम इसको कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं। कैरेट ग्रास क्यों कहते हैं? क्यों? आप ध्यान से देखो, इसकी जो पत्तियां होती है वो गाजर की पत्तियों से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसको कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं। देखिए ये है ना, ये कैरेट ग्राम से। अब भाई थोड़ा सा इलेक्शन का वोटिंग निकल जाने दीजिए, ये कन्वोकेशन निकल जाने दे, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें ठीक है, ये भी ज़रूरी है, मौसम ऐसा है ये भी ठीक है, ये कन्वोकेशन भी ज़रूरी है। चलिए आइए, अब देखें आप, इसकी जो लीफ है ना वो कैरेट ग्रास की कैरेट के जैसा, गाजर के जैसा दिखाई दे रहा है। गाजर है इसलिए इसको कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम इसको इन्वेसिव स्पीशीज़ कह रहे हैं। इन्वेसिव स्पीशीज़ का मतलब होता है बच्चों कि कोई ऐसा प्लांट जो हमारी कंट्री का नहीं है, जो बाहर से आया है। अब ये बाहर से कैसे आया है? सन 1950 में या 1950 में जब फेमाइन आया था, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने यूएसए से वीट मंगाया था, गेहूँ मंगाया था, ताकि लोगों को जो भूख से बच सके, यानी दिया जा सके। उस वीट के साथ, उस गेहूँ की इम्पोर्ट के साथ जो हमारे पास आया गेहूँ, उसमें इसके सीड थे। आपको पता है इसका एक एक प्लांट 5000 से 10,000 सीड बना सकता है। इतने बीज बनाने की क्षमता रखता है ये, और इतने बीज बना रहा है। इसका डिस्पर्सल कैसे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस कम से कम 15 से 50 सीड जो है उसको लेके मैं यहाँ से वहाँ तक डिस्पर्स कर दूँगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ भी यही प्लांट लगा हुआ है, और इतना ज़्यादा डिस्पर्सल होने की वजह से पूरा इकोसिस्टम ये डैमेज कर सकता है। इसीलिए नीचे मैंने लिखा ओवर पॉपुलेट एंड इट डिस्टर्ब्स फूड चेन। तो पॉलन एलर्जी के प्लांट को आपने देखा, ये ओवर पॉपुलेटेड है, ये आपने जाना। ये एज़मा कॉज करता है, ये आपने जाना। इसका लोकल नेम कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपने जाना। इतने सारे सीड एक एक प्लांट में बन रहे हैं, ये आपने जाना। इसको हाथ से बेसिकली टच नहीं करना चाहिए। पढ़ा रही हूँ आपको, समझा रही हूँ तो बता दिया। अब मैं इसी मोबाइल से ना आपको अपने पार्क का एक चक्कर लगा कर दिखाती हूँ, क्यों ये किसी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। इकोसिस्टम को ये इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर हो, जैसे ग्रीन प्लांट हो, है ना। आइए चक्कर भी लगाते चलते हैं और कहानी सुनाते चलते हैं। ये देखिए लगा हुआ है बटन टॉप, ये वाइट कलर का टॉप लगा हुआ है, इसके ऊपर फ्लावर की तरह हिलता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए जरा सा, थोड़ा सा चल रही हूँ मैं और ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पता है क्या होता है, जब अगर किसी ग्रीन प्लांट को का काम केवल ऑक्सीजन देना नहीं होता है। अगर कोई भी ग्रीन प्लांट, उसको कोई हर्बीवोरस नहीं खा रहा, हर्बीवोरस नहीं खा रहा का मतलब वो किसी का फूड नहीं है। अगर वो किसी का फूड नहीं है तो फिर उस प्लांट को हम फूड चेन में तो शामिल नहीं कर सकते ना। यानी कहने का मतलब, इसे ना गाय खा रही है, ना भैंस खा रहे हैं, ना खरगोश खा रहे हैं, कोई भी ऐसा हर्बीवोरस प्लांट नहीं है, एनिमल नहीं है जो उसको खाता हो। देखो जरा सा, मुश्किल से 20 से 25 कदम चली हूँ और हर जगह पार्क में ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए सामने गेट है, ज़रूरी नहीं कि पूरी प्रॉपर मिट्टी ही मिले, कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो। ये पार्क का गेट है देखो, और इस पार्क के गेट के पास ही ये प्लांट निकल के आ गए। ये दिखाई दे रहा है, देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, कैसा साफ सुथरा, कितना स्ट्रांग वीट दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ भी दिख रहा है, ये देखिए ये वीट दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये पूरा वीट दिखाई दे रहा है। तो यहीं पॉज करती हूँ, टाटा बाय बाय। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक आपका वीट प्लांट है, एग्जॉटिक इसलिए क्योंकि बाहर से आया है, यूएसए में वीट के साथ। बाय बाय।